उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटना और 18 लोगों की मौत, जिसमें ज़्यादातर बिहार के। अब इस मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार से बस दिल्ली जा रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस तेज रफ्तार में थी, अनियंत्रित होकर दूध वाले टैंकर से टकराई और फिर ये पूरा घटना घटी। अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार उस एक्सप्रेसवे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पार्किंग के लिए अलग से जोन बनाया हुआ है, फिर बीच सड़क पर कोई वाहन कैसे खड़ा था। एक्सप्रेसवे पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हैं, क्या उससे मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था? सवाल पूछा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछा है, तस्वीरें डाली है। घटना को लेकर हर कोई दुख जता रहा है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक चीख पुकार मची हुई है, लेकिन सियासत भी इस पूरे मामले पर कम होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता सांसद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण भाजपा की सरकार की लापरवाही है। ये विशेष जांच का है। एक्सप्रेसवे पर विशेष पार्किंग जोन की व्यवस्था होते हुए भी कोई वाहन बीच रास्ते में क्यों खड़ा हुआ था? सीसीटीवी के लगे रहने के बावजूद खड़े वाहन की निगरानी में चूक कैसे हुई? क्या सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था? हाईवे पुलिस कहाँ थी? क्या नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? इस हादसे के बाद हाईवे एम्बुलेंस सर्विस कितनी देर में पहुंची और हताहतों के संबंध में उसकी भूमिका क्या रही? यदि गाड़ी खराब होने के कारण खड़ी थी तो उसे टोइंग सहायता क्यों नहीं पहुंचाई गई? एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। वो पैसे एक्सप्रेसवे के व्यवस्थापना और प्रबंध में न लग कर कहीं और जा रहे हैं क्या? आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? भाजपा सरकार इन प्रश्नों के सिलसिलेवार जवाब दे। इस तरीके के सवाल अखिलेश यादव ने उठाया है। एक्सप्रेसवे पर कई तरीके की व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं के होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आए दिन एक्सप्रेसवे पर इस तरीके की घटनाओं ने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। इधर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में हुए इस घटना ने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया और योगी सरकार से सवाल पूछने का एक अवसर। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह सवाल पूछा कि आखिर इस तरीके से हताहत हुए लोगों के लिए अब तक सरकार ने या जांच टीम ने क्या कुछ जांच किया है, वो बताए कि आखिर वहाँ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस सर्विस थी या नहीं, पेट्रोलिंग नियमित थी या नहीं, सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे या नहीं, और नहीं कर रहे थे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? एक्सप्रेसवे से सफ़र करने वाले प्रतिदिन जो लोग हैं, उनसे लाखों करोड़ों रुपए जो है उस सड़क पर चलने की वजह से जो टोल टैक्स के रूप में पैसे आते हैं, आखिर उस पैसे का क्या होता है? आखिर उन पैसों से सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सुविधा ही अगर हम नहीं दे पाएँ तो फिर क्या फ़ायदा टोल लेने का? इस तरीके के तमाम सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव ने यह भी पूछा है कि इन तमाम सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की नाकामियों का जवाब खुद उत्तर प्रदेश सरकार को सिलसिलेवार देना होगा। इधर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक पुकार मची हुई है। क्या नाम है आपका? नंदन कुमार। ये मृतक तो सूरज है, क्या दीपक है। दीपक दीपक क्या आपका लड़का? मौसा का लड़का है। तो क्या घटना हुआ? दीपक यहाँ मजदूरी करता था और यहाँ से उसके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता था। उसके पिताजी का भी तबीयत खराब है, माँ भी हार्ट के पेशेंट है। तो यहाँ से वो दिल्ली काम की तलाश में जा रहा था। जो बस दुर्घटना जो उन्नाव में हुआ है उसकी मौत हो गई, जिसकी खबर मीडिया के माध्यम से यहाँ लोगों को मिला है। अभी हम लोग उनके परिजनों को बताया भी नहीं है। उनकी मम्मी का जो स्थिति देख के हम लोग उनसे छुपा के रखे हैं कि वो अभी ठीक है, लेकिन सब लोग हम लोग जान रहे हैं कि डेथ हो चुका है, जिसकी पुष्टि वहाँ के पत्रकार और प्रशासन ने भी किया है। उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ से लोग गए। यह बहुत ही दुखद घटना है और हमको लगता है पूरे बिहार के लिए यह जो मजदूर का पलायन होता है
ये ऊपर बैठी सरकार देख नहीं पाती है। सीतामढ़ी से शुरू होते जो बस जाती है उसे दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। सुबह में हम लोग को सूचना मिली कि बस एक्सीडेंट कर गया है। फिर हम उनके नंबर पर फ़ोन किए, वहाँ के प्रशासन फ़ोन उठाए, बोले कि हाँ एक्सीडेंट तो हुआ है, उसमें आप लोग आ जाइए। फिर हमको सूचना कोई सुनील कुमार गिरी जी हैं पत्रकार साहब, कोई हम लोग को बताए कि मैंने वो वो आपके भाई से क्या भतीजा लगे भतीजा, और क्या किस लिए गए थे? मजदूरी के लिए गए थे। यहाँ पे अपन पालन पोषण हो नहीं पा रहा था, अकेला लड़का था कमाने वाला, भरण पोषण नहीं हो रहा था, इसलिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।